लिटरली आई वाज क्राइंग वन डे। मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैंने कहा यार आप लोगों ने ऐसे कर कैसे दिया, क्योंकि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, लीक हो गया कुछ कंटेंट। तो मैंने उनको एंड उनको भी, बाकी सबको भी बहुत बुरा फील हुआ कि सर जो भी है उसको एक्सक्लूड करो, ये करो वो करो। और जब आपका बेस बढ़ता है तो आप किस किस को पकड़ेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूं। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में हमने लिंक दिया है जहां से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ वीडियो देखो। ठीक है, तो हम आ गए नितिन सर के पास, जिनका YouTube चैनल है एस्ट्रो लाइफ सूत्रस, जिसमें करीब 1,75,000 सब्सक्राइबर्स हैं और सर ने करीब 540 वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं। तो अब सर के पास हम क्यों आए हैं? हम अपनी सर सीरीज के लिए आए हैं, क्रिएटर स्टूडियोज बाय क्लास प्लस जी। उसमें हम चाहते हैं कि आप जैसे दिग्गज जो क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने नीश में एक थोड़ी, मतलब आप थोड़े धुरंधर हो, तो हम आपसे कुछ सीख पाए, हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सीख पाए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्यों, वाई, मतलब आप क्यों क्यों आए, आपने क्यों मतलब इस फील्ड एस्ट्रोलॉजी को क्यों ऑप्ट किया। ऑप्ट किया? राइट। सुमित जी, अगर मैं सच कहूँ, जो कि फैक्ट है, ये है कि मेरा इस फील्ड में कम इंटरेस्ट था। बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ, इस फील्ड में कहाँ जाएंगे। और एक थोड़ा बिलीव भी ऐसा था जो हमारी और आपकी जनरेशन में, कि ये सब्जेक्ट काम भी करता है कि नहीं। तो एट दैट टाइम इट वाज फोर्सफुल डिसीजन, मेरे फादर ने मुझे कहा था, एंड फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है इस फील्ड से। तो तब मैंने सीखना चालू किया इसे। अच्छा। और जब स्टार्ट किया तो जो फैकल्टीज़ जिनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला, कोई IIT प्रोफेसर था, कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। तो फिर ये लगा कि जब इतने क्वालिफाइड लोग इस फील्ड में हैं तो दे मस्ट बी समथिंग, हाँ, कुछ तो लॉजिक होगा। कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि आप इस क्वालिफिकेशन के बाद इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो दे मस्ट बी कि भी कुछ तो कंटेंट है इसमें। कुछ है। और जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना सुमित जी, कि आपने किसी को कुछ कहा और वो कहा सर हाँ ये हुआ, तो आप सोचिए कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, यार ये सही तो। बात। पहले तो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। जी 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 तो जी। ऑफलाइन मतलब, हाँ, उसको भी हम कंटेंट क्रिएशन ही कहेंगे। राइट। लेकिन जब आप ऑनलाइन में, क्या रहा कि ऑनलाइन में क्यों आना चाहिए? ऑनलाइन में आने की मजबूरी थी। मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ पर एक विषय था कि आप अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ा सकते, जो कि जेन्युइन ठीक है, बात है। ओके। तो वो स्टूडेंट्स अप्रोच करते थे, सर आप हमें ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, आप ये भी करवा दीजिए। तो बीइंग इन एन इंस्टीट्यूशन आप बंधे हुए होते हैं। तो सही बात कंटेंट है। क्रिएशन एक तरह का वो एस्केप रूट था, कि आप यूट्यूब को यूज़ करके आप वीडियो अपलोड कीजिए, और जब उनको मिलेगा और वो कंटेंट देख पाएंगे तो समझ पाएंगे। तो सही अगर बात। सच कहूँ सुमित जी, तो ये शुरू किया था 20 से 25 लोगों के लिए। अच्छा। मुझे था इन तक ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचानी। जब डालना शुरू किया हाँ था? हाँ हाँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये 25 स्टूडेंट जो हैं, इनको वो कंटेंट मिल जाए जिसकी जिसकी उनको अपेक्षा है, डिज़ायर है कि सर ठीक है। आप पढ़ाएं, तो उनके लिए डाला था। तब अंदाज़ा नहीं था कि ये नंबर अभी जहाँ पर है वहाँ मतलब पर आ तो जाए। काफी सही है। तो आपने देखा कि भाई कुछ गलत, मतलब लेट्स से की जरूरत है मास हाँ। स्केल पे जाने की। राइट। तो आपने कंटेंट बनाना शुरू किया ऑनलाइन, और अब आप 1,75,000 सब्सक्राइबर्स पे हो। तो जब आप शुरू कर रहे थे, राइट। तब आप क्या, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ शुरू किया, या फिर क्या, मतलब क्या इक्विपमेंट्स थे, कैमरा कौन सा था, फोन कौन सा था, ये सब बताओ। देखिए, शायद ये जर्नी 2016-17 में स्टार्ट हुआ था, आइडिया तब आया था। ठीक है। सो तब ये लगा कि कंटेंट देना है, और प्रेजेंटेशन जो आजकल पावर पॉइंट की होती है, सिर्फ वही स्लाइड्स वहाँ पर शेयर कर देंगे विद बैकग्राउंड कमेंट्री, कि आप पीछे से बोल रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फेस नहीं दिखेगा फेस नहीं दिखेगा, और शायद फेस दिखाने की हिम्मत भी नहीं थी। हम कहते हैं ना कि नई चीज़ होती है, आप कहते हैं यार कौन देखेगा, क्यों देखेगा। तो वैसे स्टार्ट किया था। तो जब स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नहीं थी, लिमिटेड डिवाइसेस, और उन्हीं के साथ स्टार्ट किया। ग्रेजुअली नंबर्स बढ़ते गए, तो फिर डिवाइसेस अपग्रेड होती गई। हाँ, तो अभी अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, अभी हमें काफ़ी टाइम लगा सेटअप करने में भी। हाँ। तो जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ते जाते हैं, सेटअप का ध्यान भी काफ़ी बढ़ता जाता है। Right. तो ये कैसे इंश्योर करें कि सेटअप की तरफ
भी ध्यान रहे बट कंटेंट का ध्यान कम ना हो। राइट राइट, ये प्रॉब्लम शायद हर क्रिएटर के साथ होती होगी कि जब आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस हो जाती हैं, A B C कैमरा ले सकते हो, हाँ 3-4 तरह के माइक है, रिंग लाइट, आज अभी यहाँ पर भी अभी आपने हमने देखा कि स्टूडियो काफी लाइट टाइम नहीं लगाया स्टूडियो सेटअप करने में। है। सो हाँ इतनी सारी चीज़ों में ना कई बार आप कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा मैं सच बताऊँ तो शुरुआत में लगा। तो मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे करेक्ट करते थे क्योंकि दे आर नॉट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। हाँ वो सब अपनी फील्ड में और अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है उनकी, तो वो मुझे बोलते सर कंटेंट अच्छा है ना आपका, आप कहीं पर भी शुरू हो जाएं तो लोग आपको पसंद करेंगे। अरे वाह तो वो चीज़ मुझे दिमाग में रहती है हमेशा। ऑसम है सर कि एजुकेशन से काम बन जाएगा, लेकिन ये सब भी एक लेवल तक तो जरूरी है ना सेटअप। हाँ, क्वालिटी देखिए, आप अगर इस मार्केट में उतरे हैं और इसको कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है कंटेंट क्रिएशन आपका काम है, लेकिन आपके साथ और कंपटीटर भी हैं, आप उनके कंटेंट को देखते हैं, आपको लगता है कि क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो और अगर आपका बजट भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड जब आप अर्न करने लगते हैं, तो लगता है कि यार ये लिया जा सकता है। तो फिर कंटेंट अपने आप ही ये सारी डिवाइसेज़ ऐड ऑन हो जाती हैं। ओके तो अब आप एक बताओ, हम एस्ट्रोलॉजी पे फिर से आते हैं राइट। कि अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब एक एक डायलॉग शुरू हो गया है, पहले भी आई थिंक रहा होगा, राइट। बट मैं अब काफी लोगों को देखता हूँ जो काफी एजुकेटेड हैं, और मेरे बल्कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई भी ऐसे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कर रहे हैं, वो रोज सुबह 3-4 बजे उठते हैं और उनकी कोई साधना होती है। अरे वाह! तो मतलब आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल परसुइंग दिस एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, तो अब बढ़ रहा है कंपटीशन, तो अब आप कुछ सोचते हो कि यार मैं कंटेंट में कुछ अलग करूं, ऐसा कुछ होता है दिमाग में? देखो कंपटीशन जितना बढ़ेगा ना सुमित जी, उतना और अगर आप में क्वालिटी है तो उतना ज़्यादा मासेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक मेरा है। कहने का मतलब है, अगर मैं अकेला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा नीश भी लिमिटेड रहेगा, और एक ही स्पीकर को आप देख रहे हैं। जब आपके पास 10 ऑप्शन है और आपको पता लगता है किस में क्या क्वालिटी है, कौन बेटर है, कौन हल्का है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आपको पता होगा कि जब किसी लड़की को देखने जाएं और उसकी सिस्टर बहुत सुंदर हो तो उसकी सिस्टर को छुपा दिया जाता है कि नहीं, आप आना, आप अभी रहने दो। कई मूवी में देखा है मैंने ऐसा सीन, तो ये देखने का जाता है कि भैया कोई अगर हम देखने जा रहे हैं तो ये होता है। अब अगर आपके साथ और ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बट लेवल किसी वजह से अभी वैसा नहीं है जो आप डिलीवर कर पा रहे हैं, तो वो आपकी प्रमोशन है एक तरह की। तो मैं कंपटीशन से मुझे तो डर नहीं लगता, मुझे तो लगता है और लोग आएँ, अपना कंटेंट दें और लोगों को अट्रैक्ट करें, और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कंटेंट दोगे तो आप मार्केट में हमेशा रहोगे, और अगर आपने कंटेंट बुरा देना चालू कर दिया तो फिर कहानी खत्म। तो रादर देन कंपटीशन को कंपटीशन की तरह देखने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी। कोलैबोरेटिव स्टडी टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी देखें। एब्सोल्युटली। तो अब आओ आओ कि अब आप तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर पोस्ट करते हो, राइट। ये कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि अब तो और खुद का ऐप भी है आपका, हाँ जी। तो ये कैसे मैनेज करते हो कि भाई कैसे आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो एक साथ, और आप अपना कंसल्टेंसी या फिर क्लासेस का भी जो राइट है। राइट राइट। नहीं, टीम करती है ये, क्योंकि अब एक लेवल के बाद आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते और बल्कि आप कंफ्यूज और हो जाते हो, और एक मन में गिल्ट डेवलप होने लगता है जब आप अपने कैलेंडर में मार्क की हुई चीज़ों को देखते हो ना, आज ये भी नहीं किया, आज ये भी नहीं किया, जो किया वो उसकी खुशी नहीं मिलती है, सही यार बात मिस कर गए यार। तो यू नीड अ टीम की जो इसको मैनेज करे। तो जैसा आपने कहा सोशल प्लेटफॉर्म तो टीम मैनेज करती है, यूट्यूब हो गया और एक दो और प्लेटफॉर्म हो गए, वो मैं खुद देखता हूँ कि इसमें कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मेरे अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलें। तो आपको कुछ लगा कि शायद यार ऑनलाइन कौन ही पढ़ता है, मतलब लोग तो ऑफ, मतलब क्योंकि शायद उस टाइम पे पुराने मतलब थोड़ी जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग देखते हैं कि ये तो, जैसे आपने भी कहा, आपने भी सोचा था ना कि यार ये तो कोई एडवांस स्टडी नहीं है, ये तो कोई राइट पुरानी सी कोई पढ़ाई है, राइट। तो मुझे सोचा ऑनलाइन तो कौन ही पढ़ेगा यार। बिल्कुल ऐसा ही सोचा था और ये फैक्ट था। मैं आपको बताऊँ कि एक तो देखिए, जब आप ये पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, तो ये हॉबी क्लासेस है, ये आपकी एकेडमिक क्लासेस नहीं है कि रेगुलर आपको करना ही है। एक दूसरा, आपके स्टूडेंट कौन होते हैं? होम मेकर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ से फ्री हो चुके हैं या अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हॉबी क्लासेस है। हमारे पास कोई स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे कम ही आते हैं, ठीक है। कभी कभी आते हैं लेकिन कम आते हैं। मोस्टली जो एज 45 प्लस है वो ज़्यादा आते हैं, या जो होम मेकर हैं जिनको अपने काम के अलावा भी टाइम मिल पा रहा है, हाउस वाइफ है, वो आ जाती हैं। तो शुरुआत में जब हमने कहा तो लोग ऑनलाइन कंटेंट तो देखना सब पसंद करते हाँ हैं सब देख रहे थे, क्योंकि वो तो फ्री जब बूम एक्सेस है। आया जियो वाला तो हाँ सब शुरू हो गए। हाँ हाँ।
लेकिन अब आपने इस बात को चालू किया तो पॉडकास्ट भी है मेरा, क्योंकि आपने इससे शेयर किया, तो एनीवे मुद्दे पर रहते हैं। हम सब सो वो लिंक डाल देंगे नीचे, आपके पॉडकास्ट का, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक, सब नहीं, हम लिंक एक्चुअली डाल देंगे। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैं इसलिए बताना चाह रहा था, नहीं आपने नहीं, अभी मतलब कहा ना ऐसे कि क्या। यूट्यूब पर कंटेंट तो सभी देखते हैं, तो लेकिन जब कोविड आया, सबसे बुरी चीज़ कह सकते हैं पिछले 100 सालों में हमारे साथ, हम ह्यूमैनिटी के साथ हुई। लेकिन उसमें जब ऑप्शन नहीं थी और उन्हीं लोगों को ऑनलाइन जाना पड़ा मजबूरी में, आज ये हालत है सुमेश जी, अगर आप बिलीव करें कि मैं कहता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस छोड़ो, ऑफलाइन में आ जाओ, सर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, सर ऊपर आना पड़ेगा, सर क्या कह रहे हो टाइम लग जाएगा, हाँ, बातें बेटर है तो आप वही है। ऑनलाइन ही पढ़ा लो। सही तो अब बात। ऑनलाइन के लिए वो लोग भी रेडी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी जो नीश आप देखते हो आसपास, उनमें भी आप कंटेंट बनाने की अपॉर्चुनिटी देखते हो, मतलब मे बी अपने लिए नहीं, कि नहीं, आगे बिल्कुल। चल के आपको लगता है कि यार ये भी कंटेंट आएगा, राइट, जैसे राइट, पाम राइट, का है। राइट, और राइट, राइट। नहीं देखिए, आपने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजी भी वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह भी आती हैं। तो अब तो इसको एस्ट्रोलॉजी एंड अलाइड साइंस कहा जाता है, कि इसके साथ और भी इसके सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। आपने जो कंटेंट क्रिएशन की बात की, देखिए हमारे पास दो ऑप्शन थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया। अगर आप चैनल देखेंगे तो उस पर ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, कॉमन इंसान को जो समझ में आए वो चीज़ें थोड़ी कम है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन जिन जहाँ पर मासेस आ सकता है आपके पास, वो होता है डेली का राशिफल, महीने का राशिफल, ट्रांजिट ये हो रहा है, ये चेंज कर रहा है। अगर आप उसके साथ अलाइन हो पाते हैं, या आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ ये काम करता है, तो उस पे कंटेंट बनाया जा सकता है। सही बात ठीक है। करी, मतलब किन किन तरीकों से आप यूट्यूब से या फिर ट्विटर से या फिर उनको मोनेटाइज कैसे करते हो, उनको पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हो? इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलोअर के पीछे भागते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बेस कितना बड़ा है, मेरा फॉलोअर कितने ज़्यादा है। मेरा खुद का बेटा जो थर्ड स्टैंडर्ड में है, वो मुझे बोला कि पापा 1,75,000। अरे उसका देखो यार, उसके तो बहुत हैं। अरे यार वो कॉमेडी वीडियो बनाता है, उसके हाँ वही होंगे। तो। अच्छा, लेकिन मेरे वो 1,75,000 में कितने जेन्युइन कंटेंट, मेरे कंटेंट को फॉलो करने वाले और सीरियस लोग हैं जो आपके पास आए हैं और आपके पास आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। सही बात। तो अगर ये 1,75,000 वाली फिगर पर ही रहे हम, इसमें से अगर हम 10%, 5% या इवन 1% के ऊपर भी जाएं, और अगर वो आपसे सेशन लेना चाह रहे हैं, आपसे सीखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा नंबर है, मतलब हाँ, अगर 1,75,000 का 1% भी किया जाए तो 1750 राइट, पहुंचते राइट, हैं। राइट। और ये एनुअली अगर आपके पास 1750 लोग अप्रोच कर रहे हैं और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा खासा बहुत सिग्निफिकेंट अच्छा नंबर है, खासा। अगर आपकी भूख ज़्यादा नहीं है तो, मतलब हाँ, कहने का। नहीं ये भी मतलब आई थिंक काफी अच्छी अचीवमेंट है। तो आप, एक हो गया कंसल्टेंसी, राइट, एक आप कोर्सेज पढ़ाते हो, जो जी, आप मतलब ट्रेन द ट्रेनर जिसे हम कह सकते हैं, कि आप राइट, और ज्योतिष लोग को ट्रेन करते हो, तो उसके लिए आपके कोर्सेज राइट। है ना, उसके बारे में बताओ कुछ। हाँ कि जी, देखिए ऑफलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा था, हाँ। और ऑनलाइन भी उसके साथ साथ चालू हो गया था जर्नी। पर शुरुआत में वो नंबर्स काफ़ी लिमिटेड थे, और वो क्या बोलते हैं, उसमें क्लास प्लस ने बड़ी हेल्प करी, मैं उस पर आता हूँ। तो शुरुआत में क्या होता है कि इंडिविजुअली आप पढ़ा रहे हैं, तो आप 15-20 एक लिमिटेड बैच को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये बूम आया कि अरे हमें पढ़ना है, आपसे सीखना है, आपसे सीखना है, तो आपको लगता है कि अब इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड वे में कहाँ सिखाया जा सकता है। तो वहाँ से मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, और ठीक है। नंबर्स इतने बढ़ गए कि अब उनके लिए रिकॉर्डिंग अपलोड करके उन्हें प्रोवाइड करना वो ज़्यादा इजी टास्क है, कि आप अपने बाकी काम पर, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दें, और महीने में एक Q&A कर लें कि अगर आपके कंटेंट से कोई डाउट डेवलप हो रहा है, तो आप जाके उन्हें पढ़ा दें। तो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का एक तरीका तो हो गया हमारे पास यूट्यूब एडसेंस, बिल्कुल। आपने, या फिर फेसबुक एडसेंस, और हुँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप करते हैं। हुँ, और फिर उसके बाद हम आते हैं कोर्सेज में, आप कन्वर्ट कर लेते हो अपनी ऑडियंस को, कि अगर उनको सीखना है हुँ, तो दे कैन ज्वाइन योर कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोर्स, दोनों तरीके के कोर्स आप सेल करते हो। ऑनलाइन बिल्कुल। में आपको ऐप से या वेबसाइट से, इन दोनों में से किसी से सिखाते हो आप? ऐप हाँ, तो है आपका क्लास प्लस से, आप हमें पता ही है। राइट, 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 राइट। नहीं, ऐप से ही सिखाया जाता है, और वहीं पर लोग अप्रोच करते हैं यूट्यूब के थ्रू। पहले वो मुझसे उस पे जो प्रमोशन हो रहा होता है वहाँ से आते हैं। यूट्यूब और एडसेंस का आप भी जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मतलब ठीक है, एक हाँ, मतलब उस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, ये एक हाँ, 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 बात कि है। आप उसी की अर्निंग पर नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, उस अगर आप कंटेंट अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं
और जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है अपने व्यूअर्स के साथ, वो आपका असली असली वेल्थ है। तो वो रिलेशनशिप जो है, जो लेट्स से अब अभी हमने बात करी कि करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनमें से कुछ से भी अगर हमारा अच्छा लॉयल फैन बेस बन जाता है तो उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं कोर्सेज सेल करके या फिर कंसल्टेशन के, क्योंकि आपने एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर दी कि आप जानते हो चीज़ें। राइट, राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर अपने ऐप का होने का कुछ फ़ायदा है आपको? बहुत, बहुत। एक जो सिक्योरिटी फीचर, जो आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, आपको पता ही है कि आप ही की फ़ील्ड में बड़े-बड़े स्कॉलर्स के अलग-अलग सब्जेक्ट के वीडियोज़ ऐसे लीक हो हाँ, लीक जाते हो हैं जाते और हैं। लोग देख रहे होते हैं। हमारी फ़ील्ड में भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में भी रहता था, क्योंकि आप फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मोनेटाइज़ कर रहे हैं उसे और उसके बाद वो लीक हो रहा है, हाँ, तो आपको लगता है मैं नॉलेज क्यों इम्पार्ट करूँ? मैं तो कंसल्टेशन से कमा चीटेड फील लूँगा। करें हाँ, मतलब। येस, यू आर राइट। यार ये तो लिटरली आई वाज़ क्राइंग वन डे, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं क्लास में बैठा हूँ, मैंने कहा यार आप लोगों ने ऐसे कर कैसे दिया? क्योंकि मुझे कहीं ओह से अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिली थी। लीक हो गया लीक कंटेंट। हो गया कुछ कंटेंट, तो मैंने उनको एंड उनको भी, बाकी सबको भी बहुत बुरा फील हुआ कि सर जो भी है उसको एक्सक्लूड करो, ये करो, वो करो। और जब आपका बेस बढ़ता है तो आप किस-किस को पकड़ेंगे? तो वहाँ मुझे लगता है क्लास प्लस ऐप का मुझे बड़ा फ़ायदा रहा। कंटेंट जब आप डालते हो हुँ, तो मैंने देखा कि आप ऐसे डालते हो कि 4 लोग हैं स्क्रीन पर, आई थिंक वो क्लास का है, राइट? हाँ, राइट। तो क्लास का है। तो आप अपनी क्लास डाल सकते हो कंटेंट में हुँ, यूट्यूब पर। हुँ। आपने किसी के साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन की, वो डालते हो क्या? नहीं, 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 वो इट्स वो अ प्राइवेट बिल्कुल थिंग, नहीं, वी वो कैन बिल्कुल। नॉट इन रिलीज केस दैट। अगर क्लाइंट हमें अप्रूवल देता है कि कुछ ऐसा पार्ट होता है बिट्स एंड पीसेस में कि ये वाला इससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इस एग्जांपल चार्ट से, तो हम उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या इतना पार्ट विदाउट मेंशनिंग योर नेम, विदाउट शोइंग योर फेस, विदाउट शोइंग योर बर्थ डिटेल्स, कैन वी अपलोड इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म? अगर वो हाँ कह देते हैं कि हाँ सर मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक तो है। फिर हम डालते हैं। अदरवाइज़ ये तो मतलब हमारे क्या कहूँ प्रोफ़ेशन में बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, तो वो चीज़ नहीं। कॉन्फिडेंशियल मतलब रखना जरूरी हाँ, है। बहुत तो ज़रूरी है। तो ये 2 तरीके के कंटेंट हो गए। इसके अलावा भी कुछ है जो एस्ट्रोलॉजी में चलता है कंटेंट? बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा ऑनलाइन क्लासेस के कुछ आपने पीसेस डाले, आप ऑफ़लाइन पढ़ा रहे हैं उस क्लास को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, आप उसको भी अपलोड ठीक है। कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोलो वीडियोज़ तो कंटेंट क्रिएट कर ही सकते हो, जहाँ सोलो पर वीडियो में आप कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। प्लस ठीक है। व्लॉगिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप कहीं गए हैं, किसी टूर पर हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा आपको लगा जिसको आप क एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो, उस पर डिस्कशन हो सकता है। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है ना सुमित जी कि आप कंटेंट बनाने की सोचोगे तो इतना कुछ मिल सकता है। बहुत कुछ है इसमें। हाँ, तो इसमें भी आते हैं देखो, इस पे ओवरवेल्म ना हो जाए कि हुँ, कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि अब इतना कुछ, अब आप इतने मतलब ज्ञानी हो इस सब्जेक्ट के, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो बहुत कुछ है यार, मैं क्या-क्या बताऊँ यार एक ही वीडियो में? अब मैं बता मैं बताता हूँ आपको। हर वीडियो का एंड मेरा ऐसा होता है कि ये अभी कंटेंट पूरा नहीं हुआ है एंड वी आर गोइंग फॉर सेकंड पार्ट ऑफ इट। अब वो अच्छा, सेकंड पार्ट चाहे अभी आए, साल भर बाद आए, क्योंकि आप नहीं कवर कर सकते, एक। हाँ, दूसरा, अब आपने जो बात बोली कि इतना कुछ है, आपके स्टूडेंट ये हर एक शायद जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनके साथ होता होगा कि आप किस बेस को टच कर रहे हैं, मतलब जूनियर अच्छा, को, सीनियर को, एमेच्योर को, प्रोफेशनल को। तो आपका जैसे फैन बेस होता है, कुछ ना कुछ एक आध बंदा होगा जो सेटिस्फाई नहीं होगा आपके वीडियो से, कहेगा सर बहुत बेसिक थी, बहुत हाँ, रुडिमेंट्री थी। अब रुडिमेंट्री वाला एडवांस वाले को देख के बोलेगा सर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था, समझ नहीं आया। हाँ, सही बात तो है। आप क्या कर लोगे? आपको हाँ, अपनी मन को समझाना है कि यार मुझे कंटेंट देना है, अच्छा देना है, दोनों को देना है, अलग-अलग वीडियोज़ में प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो अपनी ऑडियंस को समझने का आई थिंक इज़ द मेन की यहाँ पे। तो शुरू में बंदा कितने बड़े कोर्सेज़ रखे और कितनी उसकी प्राइसिंग हो? क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है तो प्राइस मतलब सॉरी टू से कि कोई खरीदेगा नहीं, अगर क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं है तो। आई एग्री और देखिए कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो वर्थलेस है। मेरा कहने का मतलब है आप इतना प्रीशियस है कि उसको आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ज्योतिष में स्पेशली आप सोचिए ना, आपने किसी को कुछ पढ़ाया और उसने किसी को बताया, उसकी लाइफ में मेजर चेंज आ गया, तो आप इसको वैल्यू नहीं कर सकते। अब मैं सही आपको बात। बताता हूँ, मेरे जो कंटेम्प्रेरी है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो इसी फील्ड में हैं, जो कई फॉरेन कंट्रीज़ में, वो क्या बोलते हैं यार तुमने रेट बड़ा कम रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से हमें रेट कम करना पड़ता है। ओह! अच्छा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ठीक है आपने कहा सही है, फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं सर हम इतना पे नहीं कर सकते। हाँ, अब आप सोच रहे हैं यार या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि हाँ। आपको आपने कम रखा है, हाँ, या किसकी ये सुने फिर? किसकी सुने हम।
तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और आप अपने कंटेंट को, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट रेंज में है, और मैं इस बारे में सोच भी रहा था कि जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं वो आप उनको कम उसमें इकोनॉमिकल रखें, उसको समझाएं, उसको कंटेंट दें। ग्रेजुअली अगर वो डिटेल में जाते हैं तो आप यू कैन चार्ज वट एवर यू वॉन्ट। तो इनिशियली ठीक कम है। होने चाहिए। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो मासेस के लिए हमें पता होता है बहुत बेसिक लेवल के हैं, इनको करना ज़रूरी है। लाइव वीडियोस जैसा अभी आपने कहा, लाइव वीडियोस में हम क्या करते हैं, आप कभी देखिएगा कि जिस तरह का कंटेंट मैं बनाता हूँ, आप रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपना चार्ट नहीं भेजेंगे, आप अपनी बर्थ डिटेल नहीं शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा, अगर आप वो करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ हाँ, जाएगा। वो तो फिर सब आ जाएंगे। हाँ, कि अरे सर आज पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी से पूछते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता इसका नाम क्या है, बस उन्हें पता है ये देख रहा है, इसको फटाफट हाँ, भेजो। लेकिन आप ये कह दें कि आप अपने कॉन्सेप्चुअल डाउट अबाउट एस्ट्रोलॉजी जो है वो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। लेकिन आप ये कि मैं यहाँ पैदा हूँ, मेरी शादी कब होगी, ये कब, ये 1 मिनट का काम नहीं हाँ, है। आपको लगता है ये पूरा ध्यान देने वाली बात है, इसके लिए अलग बिल्कुल, से। बिल्कुल, फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हो, आप किसी को गलत ओपिनियन दे रहे हो, कुछ गलत राय दे रहे हो इतनी जल्दी करके, वो ठीक नहीं। तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। आपको मासी कंटेंट भी बनाना है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि बस ठक ठक, मतलब ऐसा सारे शॉट्स एकदम T20 नहीं है, इट्स अ टेस्ट मैच बेसिकली, एब्सोल्युटली, है ना। एब्सोल्युटली। और कोई प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि यार यूट्यूब से अगला नेक्स्ट? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे यूके के क्लाइंट से बात हो रही थी, कह रहे आप लोग अभी वो जो फ्री 3G और ये एक्सेस मिल गया ना अचानक से इंडिया को, या अब हम सबको मिल गया, उसकी वजह से वीडियो कंटेंट पर अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। कह रहे लेकिन ग्रेजुअली ये आप ऑडियो पर ही जाएंगे, कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक के टाइम आपने कान में लगा लिया और आप वो कंटेंट सुन रहे हैं। तो पॉडकास्ट को उन्होंने कहा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए वो ज़्यादा पॉपुलर है, हाँ, वो गॉट इट। विजुअल से ज़्यादा, क्योंकि ऑडियो, और उसमें रिटेंशन भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि आपको बिल्कुल फोकस करके स्क्रीन देखनी है, कुछ और काम करते आप करते देख करते करते सकते सुन सकते हैं। और मैंने उसकी बात फॉलो भी की और मेरा रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। आप देखिए स्पॉटिफ़ाई, गाना, ये जो अभी ऐप अभी अब अगर पिछले 2-3 साल में ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है। हाँ, आईट्यून, लोगों को आईफ़ोन सब यूज़ कर रहे थे, किसी को ये नहीं पता इसमें आईट्यून भी होता है। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे बाद काफी में, लोगों को नहीं पता था। हाँ, मैं देखा कि आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईट्यून कह रहे हैं, वो क्या होता है? मैं कहा, यार ये तो चलो ठीक है। सो ठीक है। ये हो गया। गूगल पॉडकास्ट है, आप सब प्लेटफॉर्म पर अपने आप को, अपना अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं विदाउट शोइंग योर फेस, इन केस ठीक आपको है, अगर ओके। कैमरा को देख कर थोड़ा सा झिझक है, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा। हाँ, और ये बताओ, चलो पॉडकास्ट तो हो गया कि एक इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ कंटेंट जो बना सकते हैं, बट जब अपना कंटेंट स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं हम्म। तो तो कैसे हेल्प लें? जैसे आप एक दिग्गज हो गए, आपका चैनल देखें कि यार ये 4 तरीके की वीडियोस डालते हैं, 5 तरह की वीडियोस डालते हैं, हमें भी शायद ये डालनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए किसी को? आप इंस्पायर किसी से हो सकते हैं, कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी तो आप एक अलग इंडिविजुअल है, और अगर आप ज्योतिष में आके भी ये सोचे कि ये कर रहा है, मुझे वही करना चाहिए। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जिस जनरेशन, जो जनरेशन अलग अलग वो कर रहे थे, आप जल्दी आ गए एस्ट्रोलॉजी में, मैंने जैसे बताया यंग एज हाँ। में आ गया। तो उस समय ये डिसीजन बड़ा बोल्ड था, लेकिन अब मुझे उसका एक एडवांटेज मिलता है। मुझे पता है कि मेरे पास है, कि मैं अगर परमात्मा ने आयु दी तो मेरे पास समय है, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। उसी प्रकार आपने जो अभी बात बोली कि अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं किसी से कि ओके फाइन, ये बंदा अच्छा कर रहा है, कंटेंट किस तरह का है, उससे सिमिलर हम कर सकते हैं, तो अच्छा है। कॉपी करने पे आप अपनी खुद की जो आइडेंटिटी नहीं बना आइडेंटिटी पाते। खो देते हो, और आप कंटिन्यूटी में नहीं बना सकते। कब तक किसी को कॉपी कर लोगे? हाँ, इंडिविजुअली तो आप डिफरेंट ही बंदे हो ना। सही बात। तो आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो हमें कंटेंट का गेम समझ में आया, हमें मोनेटाइजेशन का कुछ कुछ गेम समझ में आया। तो इसके अलावा आपको कुछ बताना है हमारी ऑडियंस को, कुछ कि ये बात दिमाग में रखनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के कंटेंट क्रिएशन में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के कंटेंट क्रिएशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में अगर कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, कहीं सुनी बातें नहीं होनी चाहिए, आपके पीछे एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक चीज़। और अगर है और फिर भी आप अपने आप को रोक रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा सोसाइटी को हेल्प करेगा। आपको तो शायद कुछ पैसों का फ़ायदा होगा, कुछ मॉनेटरी गेन हो सकता है, लेकिन सोचिए अगर आपके दिए गए सुझाव से किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने आपको दी।
बस अब आप ये बता दीजिए आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा? अगर बुरा लगा तो भी बता दीजिए, अच्छा लगा तो भी बता दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो भी अगर मन करे तो बोल दीजिए। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगेन जैसा मैंने कहा था कि कंटेंट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सुमित जी की एनर्जी मैं भी फ़ील कर पा रहा हूँ और वो वीडियो में भी आ रही होगी। सो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ऐसे और कंटेंट भी देखें। मैंने भी देखा था आपके पुराने कंटेंट, बड़े अच्छा, अच्छे लगे। थैंक यू सो सर। यू कैन लाइक दिस वीडियो और अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजी में आना चाहता है उसके साथ शेयर भी करें, उसको भी कुछ फ़ायदा मिले।